बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ईगलसॉफ्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट सी एच वर्सेस गेट सी एच ई इन सी एंड सी प्लस प्लस, यानी गेट सी एच वर्सेस गेट सी एच ई, इन दोनों फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, यानी पहले हम इसको थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी को डिस्कस करने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट सी एच क्या है। गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। द गेट सी एच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, यानी द गेट सी एच फंक्शन जो है कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो गेट सी एच फंक्शन एक सिंगल कैरेक्टर को कीबोर्ड से हासिल करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक सिंगल कीवर्ड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन ऑफ प्रोग्राम, और एक और अहम ये काम करता है कि जो आउटपुट की स्क्रीन होती है प्रोग्राम की, उसको होल्ड करके रखता है। यानी एक प्रोग्राम का सोर्स कोड है और जब हम उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एक आउटपुट, यानी उस सोर्स कोड का जो रिजल्ट मिलता है, वो जो स्क्रीन होती है उसको होल्ड करने का काम करता है गेट सी एच। हाउ टू यूज गेट सी एच इन सी प्लस प्लस। तो इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि हैश इंक्लूड, वो तो हेडर फाइल आएगी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कौन आईओ डॉट एच, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, उसके बाद इंट मेन, उन चीज़ों का आपको पता है। अब हमें इसको स्टोर करने के लिए, यानी कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को इसके अंदर स्टोर करवाने के लिए, उससे पहले हम एक मैसेज देंगे प्रोग्राम के अंदर, ताकि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाना है। तो जब यूज़र यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेगा तो ये इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये तो है गेट सी एच। इसके बाद हम प्रैक्टिकल में भी इसको देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझाएगी। ये कुछ थ्योरी है, शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने थ्योरी को भी डिस्कस करना ज़रूरी समझा। गेट सी एच ई, यानी हमने गेट सी एच को डिस्कस कर लिया, अब गेट सी एच ई है। गेट सी एच ई स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर इको। तो यहाँ पे जो इको है ये इजाफी वर्ड है गेट सी एच से। द वर्ड इको मीन डिस्प्ले। जो इको का मतलब है उसको मतलब शो करना है, डिस्प्ले करना। The get CHE function is used to get a single character from keyboard। इसका भी वही काम है कि ये एक सिंगल कैरेक्टर को कीबोर्ड से मतलब हासिल करता है, उसको स्टोर करता है। ये तो काम गेट सी एच भी करता था, लेकिन एक इजाफी काम ये करता है, एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो ये एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर तो करता है, हासिल तो करता है, लेकिन उसको डिस्प्ले भी करता है। यानी ये इको मतलब डिस्प्ले करता है, यानी इसमें यही डिफरेंस है। गेट सी एच ई और गेट सी एच दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन गेट सी एच कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और उसको डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन गेट सी एच ई उसको स्टोर भी करता है और उसको डिस्प्ले भी करता है। इट इज आल्सो यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन ऑफ प्रोग्राम। ये भी वही काम करता है जो गेट सी एच करता है, यानी आउटपुट वाली स्क्रीन जो होती है प्रोग्राम की, उसको होल्ड करके रखता है। हाउ टू यूज गेट सी एच ई, यहाँ पे ई टाइप करना मैं भूल गया, गेट सी एच ई है इन सी प्लस प्लस। तो इसका भी कुछ इस तरह से ही सिंटैक्स है जिस तरह से गेट सी एच का था, सेम उसी तरह ही है। यानी दोनों के अंदर जो हमने मेन डिफरेंस देखा है, जो गेट सी एच है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है लेकिन डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन गेट सी एच ई का यहाँ पे इजाफा हो गया। ई मीन इको मीन डिस्प्ले। तो गेट सी एच ई स्टोर भी करता है और डिस्प्ले भी करता है। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो हम अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं अपने कंपाइलर पर, और इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये क्या काम करता है। जी गाइस, तो हम अब अपने टर्बो सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोडिंग को स्टार्ट करता हूँ।
अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h conio.h or conio.h whatever you call। इन चीज़ों का आपको पता है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा मेन फोकस getch और getche में थोड़ा सा डिफरेंस बताना है आपको। यहाँ पे हम करैक्टर टाइप की कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सी आउट ईगलसॉफ्ट, जस्ट हमने एक मैसेज शो करवाना है, तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं और सेव एज, इसका नेम ईगलसॉफ्ट इसका हम नेम से सेव करते हैं। आप कोई भी नेम से इसको सेव करते हैं, ये तो आपको पता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। .cpp इसकी एक्सटेंशन है। हमने इसको सेव किया। अब हम यहाँ पे नॉर्मली जब प्रोग्राम की एंडिंग होती है तो हम getch यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि getch जो है ये प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। अब हमने getch का फंक्शन यूज़ नहीं किया और हम प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करके देखते हैं, उसके बाद रन करके देखते हैं कोई मिस्टेक, मतलब कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल रन है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन हो जाएगा। ये देखिए रन हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन आ रही है, लेकिन वो वापस चली जाती है। क्यों वापस चली जाती है? क्योंकि हमने getch को यूज़ नहीं किया। और getch का ये काम है कि ये आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। जो आउटपुट की स्क्रीन आती है उसको होल्ड करने का काम getch करता है, और getche भी वही काम करता है। तो एक इसका हमने ये जान लिया कि getch जो है स्क्रीन को होल्ड। अब मैं कंट्रोल F9 से इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन वो जो स्क्रीन हमारे सामने होल्ड होनी थी वो होल्ड नहीं हो रही, क्योंकि हमने getch को यूज़ नहीं किया। getch हम यूज़ करते हैं अब, और अब देखते हैं F9 से इसको। अब हमने कंपाइल किया तो जो आउटपुट की स्क्रीन थी उसने उसको होल्ड कर लिया। तो ये एक डिफरेंस हमारे सामने आ गया getch और getche। मतलब डिफरेंस तो नहीं है, दोनों का एक ही काम है। मतलब getch भी वही काम करता है, getche भी वही काम करता है। अब हम ई को देख लेते हैं, ये दोनों काम इस जगह पे दोनों का काम सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो ये ईगलसॉफ्ट उसने होल्ड करने का काम कर लिया। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं एंटर अ सिंगल करैक्टर, ये एक मैसेज दिया और यहाँ पे getch का फंक्शन यूज कर लिया। अब हम इसको पहले तो सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाइलर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, मतलब वो फाइल में यहाँ पे जो है वो काम नहीं कर रहा। मैं इसको शॉर्टकट की से इसको सेव करता हूँ, लेकिन आपका कंपाइलर काम करेगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ Ctrl+F9। तो इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। इंटर सिंगल करैक्टर, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कोई भी सिंगल करैक्टर को इंटर करता हूँ। तो अब मैंने एक करैक्टर को इंटर कर दिया है और वो करैक्टर getch के अंदर स्टोर हो चुका है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया। अब मैं दोबारा कोई वापस उस फाइल में आता हूँ। अब मैं यहाँ पे getche यूज़ करता हूँ, यानी getch हमने यूज़ किया, एक सिंगल करैक्टर उसके अंदर जाके स्टोर हुआ, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। अब आप ये कहेंगे कि पता नहीं कहाँ पे स्टोर हुआ, हमें तो दिखाई नहीं दिया। तो मैं आपका डाउट के लिए कर देता हूँ सी आउट ch, यानी यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज दिखाई देगा इंटर अ सिंगल करैक्टर, उसके बाद getch के अंदर वो करैक्टर स्टोर होगा। जब getch उसको स्टोर करेगा तो वो असाइन कर देगा ch, मतलब ch हमारे पास एक करैक्टर वेरिएबल्स है। जब ch के अंदर वो करैक्टर आ जाएगा, मतलब getch ने इसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसने असाइन कर दिया ch को। ch यहाँ पे एंड लाइन हुई और यहाँ पे ch हमने आउटपुट कर दिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपको पता चले कि वाकई getch का जो फंक्शन है ये स्टोर कर रहा है करैक्टर को। अब मैं इसको
F9 से इसको रन करके देखता हूँ। इंट्रा सिंगल कैरेक्टर, मैं कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट करता हूँ। मैं यहाँ पे ई को इनपुट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ई को इनपुट किया। ई को जब मैंने इनपुट किया तो गेट सी एच ने उसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद सी एच को, मतलब मैं वापस उसको यहाँ पे जब मैंने ई को इंटर किया तो उसने गेट सी एच ने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद सी एच को असाइन किया। जब सी एच को असाइन किया तो लाइन ब्रेक करने के बाद सी एच हम यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट होके ये दिखाई दे रहा है। ये तो है इंट्रा सिंगल कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर को जिसको स्टोर करता है, इसको स्टोर करवाने के लिए इंटर की को प्रेस नहीं करना पड़ता। जब हम नॉर्मली सी एन को यूज़ करते हैं कोई स्टोर करवाने के लिए किसी भी वेरिएबल्स के अंदर किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे हमें जब तक वो तब तक स्टोर नहीं होता जब तक हम इंटर की को प्रेस नहीं करते। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई दोनों के अंदर ये खसूसियत है कि ये बगैर एंटर की को प्रेस किए स्टोर कर लेती हैं जो भी हम इसमें इनपुट करवाएं। अब हम गेट सी एच को यूज़ कर लिया। अब हम गेट सी एच ई को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसको Ctrl+F9 से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इंट्रा सिंगल कैरेक्टर मैसेज वही आ गया, सब कुछ सेम है। अब मैं यहाँ पे F का जो कैरेक्टर है इसको इनपुट कर रहा हूँ। अब देखें मैंने F को एंटर किया तो उसने F को वहाँ पे डिस्प्ले भी किया, यानी स्टोर तो किया लेकिन उसको डिस्प्ले भी किया। लेकिन सेकंड पे जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इसने इसको स्टोर किया लेकिन इसको यहाँ पे इसने डिस्प्ले भी किया। और यहाँ पे तो हम वैसे ही इसको डिस्प्ले कर रहे हैं एक अपना जो है डाउट क्लियर करने के लिए कि क्या ये स्टोर कर रहे हैं, यानी ये तो हमारी कमांड है। लेकिन यहाँ पे हम गेट सी एच ई को यूज़ कर रहे हैं। जब यहाँ पे गेट सी एच था तो ये स्टोर कर रहा था लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा था। अब गेट सी एच ई है, ये स्टोर भी कर रहा है और डिस्प्ले भी कर रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे मैं ई को इंटर करता हूँ। ई उसने डिस्प्ले भी किया है, स्टोर भी किया है। वापस उस फाइल पे जाते हैं। अब मैं सिर्फ हम गेट सी एच यूज़ करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अब मैं ई को एंटर करता हूँ तो ई उसने डिस्प्ले नहीं किया लेकिन स्टोर तो किया है उसने। तो यही डिफरेंस है कि गेट सी एच सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, उसको डिस्प्ले नहीं करता, और गेट सी एच ई एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और उसको डिस्प्ले भी करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।